नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आज के वीडियो में। आज का वीडियो एक क्लासरूम वीडियो है। क्लासरूम वीडियो इसलिए है क्योंकि ये जो सीरीज है, इस सीरीज में हम ऐसे वर्ड्स डिस्कस करेंगे जो टेक्निकल वर्ड्स होते हैं, मार्केट से रिलेटेड या फाइनेंस से रिलेटेड या ट्रेडिंग से रिलेटेड। ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसके जिसको हमने सुना बहुत है, बट उसको लेके कंफ्यूजन कहीं ना कहीं बना रहता है। तो जो भी नया व्यक्ति इस मार्केट में आता है, उसके लिए ये बहुत अच्छा होगा कि अगर आप इन वर्ड्स को बहुत आसानी से समझ लें। तो जो आज का हमारा वर्ड है वो है लिवरेज, और हम यहाँ पे ये समझने की कोशिश करेंगे कि लिवरेज अच्छा होता है कि बुरा होता है, वो हमें प्रॉफिट देता है कि वो हमें लॉस देता है। मीनिंग ऑफ लिवरेज। लिवरेज का मतलब क्या होता है? लिवरेज का मतलब होता है कि आपके पास जो भी चीजें हैं, अगर आपकी उस चीजों को बढ़ा दिया जाए, या आपके पास जो भी ताकत है, आपकी उस ताकत को बढ़ा दिया जाए, तो उस चीज को हम कहते हैं लिवरेज। ये कैसे काम करता है, अब आप देखिए। आप एक घर खरीदना चाहते हैं, उसके लिए आपको पैसे की जरूरत है। आपके पास में ओन मनी, आपको उस घर को खरीदने के लिए 1 करोड़ की जरूरत है। आपके पास में ओन मनी है 20 lakhs। आपने बैंक को अप्रोच किया और बैंक ने आपको पैसे दिए 80 lakhs। तो अब आप एक चीज देखिए, अगर आप सिर्फ अपने पैसे से ये घर खरीदने के लिए जाते, तो आप 1 करोड़ का घर नहीं खरीद पाते। जब बैंक ने आपको वो पावर दी और ये 80 लाख रुपए आपको दे दिए, तो अब आपके पास में ये पावर आ चुकी है कि आप 1 करोड़ का घर खरीद सकते हो। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपके पास में है 20 लाख रुपए, जिसे अगर मैं एक कहूं, और आप उसके अगेंस्ट में 1 करोड़ का घर ले पा रहे हो, यानी 20 लाख से 5 गुना ज्यादा की चीज आप परचेज कर पा रहे हो। तो इसे कहा जाता है 1:5 का लिवरेज। यानी पैसे आपके पास 1 रुपए हैं, लेकिन आप 5 रुपए का सामान खरीद पा रहे हो। पैसे आपके पास में 20 लाख रुपए हैं, लेकिन आप सामान कितने का खरीद पा रहे हो? आप 1 करोड़ का खरीद पा रहे हो। यहाँ पे आपका ओन मनी 20 लाख रुपए है, लेकिन इससे 4 गुना ज्यादा पैसा आपको बैंक ने प्रोवाइड किया है। तो ये क्या कर दिया, 1 रुपए आपका, 4 रुपए बैंक का, कुल मिला के आपने 5 रुपए का सामान ले लिया। तो ये हो गया 1:5 का लिवरेज। तो चलिए अब इसका एक इम्प्लीकेशन समझते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं जो हमने लिया था कि एक घर है 1 करोड़ का। उस घर की एसेट की वैल्यू अगर बढ़ जाती है और 1.1 करोड़ हो जाती है, यानी 1 करोड़ 10 लाख हो जाती है, तो मेरा प्रॉफिट कितना हो रहा है? 10 लाख का प्रॉफिट हो रहा है। मैंने इन्वेस्ट कितना किया था? 20 लाख किया था। मैंने प्रॉफिट कितना किया? 10 लाख का किया। तो अगर मैं आरओआई की बात करूं, तो मेरी आरओआई हो जाती है 50%। मेरी खुद की आरओआई हो जाती है 50%। और लेकिन इसी समय मेरे एसेट की आरओआई कितनी है? मात्र 10%। क्योंकि मेरा घर जो है, एसेट जो है, वो सिर्फ 10% से बड़ा है। 1 करोड़ वर्थ की कीमत 1.1 करोड़ हो गई है। तो मेरे एसेट की आरओआई है 10%, लेकिन मेरी खुद की आरओआई है 50%। क्योंकि मुझे पूरे 1 करोड़ रुपए नहीं देने पड़े, मुझे सिर्फ 20 लाख रुपए देने पड़े थे। याद रखिए, हमने अभी समझने के लिए कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग को जीरो पकड़ा है। मैंने सिर्फ आपको ये समझाया है कि एक आरओआई ज्यादा होती है अगर आपने एक एसेट खुद के पैसे से लिया होता। अगर ये एसेट आपने 1 करोड़ रुपए खुद के पॉकेट से लगाए होते,
तो आज आपकी आरओआई होती 10%, लेकिन आपने 20% लगाया, 80% बैंक ने लगाया, आपको लिवरेज मिली 1:5 की। तो 1:5 का लिवरेज में हुआ ये कि आपका एसेट बढ़ा 10% से, लेकिन उसके 5 गुना परसेंट से आपका प्रॉफिट बढ़ गया। तो देखिए, ये एक्सप्लेनेशन देखने के बाद आपके दिमाग में एक ही चीज आएगी कि लिवरेज एक अच्छी चीज होती है। तो अब मैं आपको इसको स्टॉक मार्केट के एग्जाम्पल से समझाता हूं कि कैसे ये अच्छी चीज भी हो सकती है और बुरी चीज भी। चलिए बहुत ध्यान से एक स्टॉक के थ्रू हम इस एग्जाम्पल को समझते हैं कि अगर मैंने एक स्टॉक लिया जिसका सीएमपी यानी करंट मार्केट प्राइस 500 रुपए चल रही है और मुझे लगता है कि वो ऊपर जाएगा, तो मैंने क्या किया, 1 लाख रुपए मैंने खुद का कंट्रीब्यूशन डाला और मैंने ब्रोकर से बोरो किए कितने, 9 लाख। तो टोटल पैसे कितने बन गए, 10 लाख। तो मेरे पास अभी इन्वेस्ट करने के लिए 10 लाख रुपए हो गए हैं। तो अब मेरे 1 रुपए कितने में कन्वर्ट हो गया, 10 रुपए में। तो मेरी जो लिवरेज है वो 1:10 की है। अब आप एक चीज देखिए कि अगर मेरी लिवरेज 1:10 की है तो क्या इंपैक्ट हो सकता है। तो पहला इंपैक्ट ये हो सकता है कि ये जो प्राइसेस हैं अगर वो 500 से 550 की तरफ जाती हैं, तो पहले तो मुझे ये समझना पड़ेगा कि 10 लाख रुपए से मैं कितनी क्वांटिटी के शेयर्स ले सकता हूं। तो 10 लाख डिवाइडेड बाय 500 यानी मेरे पास अब 2000 क्वांटिटी शेयर्स की है। तो अब आप एक चीज देखिए, अगर ये 500 से 550 होती है तो मेरा एसेट कितने से बढ़ रहा है, 10% से। स्टॉक मात्र 10% से बढ़ रहा है। बट अगर मैंने 50 रुपए एक शेयर में कमाए तो 2000 शेयर में मैं 1 लाख रुपए कमाऊंगा। तो अगर मैंने 1 लाख रुपए डाले और 1 लाख रुपए कमाए तो मेरा आरओआई होता है 100% का। 100% प्रॉफिट में अर्न कर रहा हूं। लेकिन आपको लोग यही बताते हैं, आपको ये लोग नहीं बताते हैं कि जब नेगेटिव होगा तो क्या होगा। तो अब आप एक चीज देखिए, मात्र 10% का आपका लॉस है, मात्र 10% का लॉस है। अगर स्टॉक की प्राइस 450 आ जाती है, 500 से 450 आ जाती है, तो अब आपके साथ क्या होगा। आपने 1 लाख रुपए डाले थे, 10 लाख रुपए का स्टॉक लिया, अगर ये प्राइस 450 आ जाती है यानी कि आपको हर शेयर में 50 रुपए का लॉस हो रहा है, तो 2000 शेयर में आपको 1 लाख रुपए का लॉस हो रहा है। तो ब्रोकर तो अपने पैसे आपसे वापस लेगा ही लेगा, यानी 9 लाख तो उसको वापस चाहिए ही चाहिए। ये जो आपका 1 लाख रुपए था, अब आपका लॉस भी 1 लाख के बराबर है, यानी कि अब आपके सारे के सारे पैसे का लॉस हो चुका है। आपका जो 1 लाख रुपए था अब वो बन चुका है जीरो, यानी आपके पूरे के पूरे पैसे का नुकसान हो गया, आपका आरओआई -100% हो गया। तो लिवरेज देखने में अच्छी है, लेकिन अगर आप उसे सही से इस्तेमाल करेंगे तो आप अपने पैसे को तेजी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपने इस आरओआई को गलत तरीके से यूज किया तो आप अपने कैपिटल को खत्म कर सकते हैं, आप अपने कैपिटल को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो याद रखिए, लिवरेज दोनों साइड काम करता है। वो आपके पैसे को बहुत तेजी से बढ़ा सकता है और आपके पैसे को वो बहुत तेजी से खत्म कर सकता है। तो आज के वीडियो में हम यही समझे हैं कि लिवरेज होता कैसे है और वो दोनों साइड काम कैसे करता है। इसका फर्दर एक्सप्लेनेशन मैं आगे के वीडियोस में दूंगा कि लिवरेज कौन कौन से मार्केट में किस किस तरीके से काम करता है। लेकिन एटलीस्ट आज के वीडियो से आपको ये समझ में आ चुका है कि लिवरेज का मतलब कैसे होता है, वो काम कैसे करता है।